बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कैनियर सर मेरे साथ मौजूद है इस समय इब्राहिम सहावत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, कौन नहीं जानता इनको। सर वजनी बहुत नाम, शुक्रिया वजन ज़्यादा है मेरा, मोटा। अच्छा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आज क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस का आज फैसला आ गया, 3 दिन वो केस चलता रहा पूरी दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे क्या डिसीजन आने वाला है। आज डिसीजन आ गया, इस केस को और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही फ़ैसला है। इससे जो हमारी जो आर्मी है उसके जो कवानीन, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट के हवाले से वो जो उसमें इबाहम है कवानीन में, वो दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ कमर जावेद बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन मिल गई, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जिस अंदाज़ में बाजवा साहब ने मामला वो लेके चले हैं, तो वो भी उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। और एक और चीज़ जो सामने आई है निकल के, कि ये जो लॉ मिनिस्ट्री है, ये बड़े जोहला का ये एक मजमूआ है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को भी अपने आप को रीअसेस करने की ज़रूरत है कि ये जो जिस अंदाज़ में मामला चलाए जा रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है, और अगर वो उसकी शुरुआत लॉ मिनिस्ट्री से कर देंगे तो शायद इससे पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सर जो फर्स्ट डे था इस केस का, उसमें उस दिन अटॉर्नी जनरल सही तैयारी नहीं करके आए थे, वो शायद इस केस को सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि पहले हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद है, पहले भी एक्सटेंशन होती रही हैं, वो इससे तैयारी नहीं करते। क्या वो इस केस को इतना सीरियस ही नहीं ले रहे थे? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी इसको संजीदा नहीं ले रहा था। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स हैं वो भी इसे संजीदा नहीं ले रहे थे, और दूसरी बात कि जिसने दरख्वास्त दी थी वो भी इसे संजीदा नहीं ले रहा था। उसने भी ये कहा कि मैं ये वापस लेना चाहता हूँ, तो चीफ साहब ने कहा कि नहीं, अब आप वापस नहीं ले सकते, हमने इसको ले लिया दरख्वास्त को। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ कि जब ये दरख्वास्त फ़ाइल हुई, तरीका ये होता है कि इंस्टीट्यूशन ब्रांच में जब दरख्वास्त आती है तो वो उसकी शॉर्ट सी समरी बना के चीफ साहब को भेजते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रांच ने इसके ऊपर इतराज़ लगाया। तो खोसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया और उस पर जो वो इतराज़ात थे वो ख़ुद ख़त्म किए। अमूमी तौर पर रजिस्ट्रार साहब का ऑफिस होता है जो इन चीज़ों को हैंडल करता है, या फिर जज अपने चेंबर में समाअत करते हैं। बहरहाल वो एक पब्लिक आमा का क्योंकि ये इशू था और उसको उन्होंने टेकअप कर लिया। फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये पहला आज खुद नोटिस हो गया चीफ साहब का, तो चीफ साहब ने फिर ये वजाहत की दूसरे दिन कि ये दरख्वास्त है जिसको हम लेके कर रहे हैं आगे, ये हमने कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया। तो शुरू में इसको कोई भी संजीदा नहीं ले रहा था, तो ऐन मुमकिन है कि अटॉर्नी जनरल साहब भी कोई इसकी तैयारी करके ना आए हो, और फिर जब बाद में उफ्ताद आन पड़ी तो फिर सब लोग भागे कि इसको कैसे ठीक करना है। सर इस केस को 3 दिन लटकाया गया और आज वही डिसीजन दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि कानूनी तौर पे तमाम चीज़ें देख ली जाएँ, बाकी एक्सटेंशन तो उनकी हो गई है। नहीं, ये आपने जो वर्ड यूज़ किया ना कि लटकाया गया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो आता रहा हूँ मैं आज ही आई हूँ। हियरिंग में, तो बड़े अहम कानूनी नुकात उठाए हैं जजेज़ ने, और उन नुकात का अहाता करने की कोशिश की है, उनका फ़ैसला करने की कोशिश की है, ताकि जो ये इबाहम है ये ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि लटकाया नहीं गया, इसका किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी ये अदालत, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सही सिमत में जा रहा है सब मामला। तो सर अब आगे फ्यूचर में अगर कोई एक्सटेंशन वाले इस तरह के मामला सामने आते हैं तो उनके लिए तो बाकायदा कानून बन जाएगा, तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्सटेंशन हो जाए बाद में केस आ जाए और इस तरह की चीज़ें चलें। बिल्कुल, ये जो जब इदारे बनते हैं, जब मुल्क बनते हैं, तो जो जिन चीज़ों पे इबाहम होता है समटाइम्स फिक्स ऐसे किया जाता है कि उसका असर फौरी तौर पर तो नहीं होता, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए होता है। तो ये एक जो सिचुएशन हर 2-3 साल के बाद होती है आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के मौके पर, तो मेरा ख्याल है कि उसका हल निकल आएगा। तो खोसा साहब, अब देखें, इन्होंने इनके क्रेडिट में था कि पनामा का भी फ़ैसला दिया इन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस का भी फ़ैसला आया था। तो अब ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और रिटायरमेंट के मामले में जो इबाहम है उसको दूर करने का क्रेडिट भी अगर खोसा साहब के पास जाता है तो डेफिनेटली पूरी कौम उनकी एहसानमंद है, और इज़ वन ऑफ दोज ब्रेव जजेस जिन्होंने दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री इन पाकिस्तानीज़ लव देम, एंड आई एम ए वेरी हम्बल एडमायरर ऑफ जस्टिस आसिफ। बहुत शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब आपका, थैंक यू सो मच सर।